हरे कृष्णा। कुछ समय पहले मैंने एक इंस्टा में पोस्ट डाली थी एंड दैट पोस्ट वाज अबाउट अजामिल स्टोरी। बहुत सारे लोगों को उसमें डाउट था और एक कमेंट आया जो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो ये था कि उन्होंने बोला कि अब मुझे समझ में आया कि क्यों एंशिएंट टाइम में लोग अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखना चाहते थे और ये उन्हें रियलाइज हो गया। तो चलिए आज हम अजामिल की स्टोरी को डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम श्वेता खंडेलवाल है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं ऐसी पोस्ट के लिए और यूट्यूब में भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरीके की स्टोरीज मिलती रहे। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी श्रीमद् भागवतम से ली गई है, रियल स्टोरी है। ये स्टोरी है अजामिल की। एक बार एक गांव में एक बहुत ही एजुकेटेड और बहुत ही अच्छा ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था अजामिल। अजामिल सारे ब्राह्मणिकल कल्चर को फॉलो करता था, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता था, नाम जप करता था। लेकिन एक बार क्या हुआ कि अजामिल के पिता ने कहा कि जंगल जाकर फल और फूल लेकर आओ। वो जंगल गया। जंगल से वापस आते वक्त उसने एक दृश्य देखा। उस दृश्य में एक प्रोस्टिट्यूट और एक लो क्लास मैन दोनों नशा किए हुए एक दूसरे का आलिंगन कर रहे थे और इतने ज़्यादा नशे में मदमस्त थे कि उस प्रोस्टिट्यूट की ड्रेस भी लूज हो रही थी। ये दृश्य देखकर अजामिल के मन में लस्टफुल डिजायर्स आने लगी और उसके बाद उसने याद किया कि मैंने स्क्रिप्चर्स में क्या पढ़ा है, किसी पराई स्त्री को नहीं देखना है, और सारे स्क्रिप्चर्स की चीज़ें उसे याद आने लगी। लेकिन वो अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। सोचिए, अजामिल ने एक दृश्य देखा तो उसका ये हाल हुआ। और हम तो ऐसे रोज ही टीवी, रील्स, सारी चीज़ों में देखते रहते हैं ऐसे दृश्य। तो इसीलिए एसोसिएशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आप जहाँ भी एसोसिएट करेंगे आपके मन में वैसे ही डिज़ायर्स आएंगी, आपके एक्शन भी वैसे ही होंगे। सो हमें बहुत माइंडफुल होना चाहिए हमारे एसोसिएशन के लिए। उसके बाद क्या हुआ, अजामिल घर गया किसी तरीके से अपने माइंड को मना के। लेकिन घर जाने के बाद भी उसे उस प्रोस्टिट्यूट की ही याद आती, उसे वो दृश्य याद आता, लस्टी थॉट्स आते और इस तरीके से कामना के वशीभूत होकर अजामिल उस प्रोस्टिट्यूट को लेकर आया और घर वालों को कहा कि ये नौकरानी है। इस तरीके से प्रोस्टिट्यूट नौकरानी बनकर उसी घर में रहने लगी। दोनों एक दूसरे का संग करने लगे और इतना ज़्यादा अजामिल डूब गया, इल्यूजन में पड़ गया कि सारा ब्राह्मणिकल कल्चर भूल गया और अपने माता पिता को, अपनी पतिव्रता स्त्री को, बच्चों को, सबको घर से बाहर निकाल दिया। वो बस उस प्रोस्टिट्यूट को सेटिस्फाई करने में लगा रहता और उसके लिए जितना भी धन था उसने सारा धन खर्च कर दिया। और जब कम पड़ा तो वो जाकर चोरी करने लगा, डाका डालने लगा और सारे गलत कार्य करने लगा। इस तरीके से उसने बहुत ज़्यादा पाप कमाए। लगभग 88 इयर्स की एज तक उस प्रोस्टिट्यूट के साथ उसने बच्चे किए। उसके 10 बच्चे थे। लास्ट बच्चा जो छोटा था उस वक्त अजामिल काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। उस बच्चे का नाम उसने नारायण रखा। नारायण से बहुत ज़्यादा अटैच था अजामिल क्योंकि वो सबसे छोटा बच्चा था। तो दिन रात अजामिल नारायण का नाम बुलाने लगा। नारायण इधर आओ, नारायण खाओ, नारायण मेरे पास आओ। नारायण की तोतली तोतली भाषा में बहुत ज़्यादा मंत्रमुग्ध होने लगा। तो इस तरीके से नारायण से अटैच होने के कारण वो बार बार नारायण नारायण चैंट करता और उसे पता भी नहीं था कि धीरे धीरे उसके अंदर प्यूरिफिकेशन हो रहा है, वो शुद्ध हो रहा है नारायण का नाम लेने से। दो वो अपने बेटे को बुलाता था लेकिन नारायण के नाम में बहुत ज़्यादा पोटेंसी है। इस तरीके से एक समय आया जब अजामिल की डेथ उसका इंतज़ार कर रही थी। अजामिल की मृत्यु सामने आ गई, यानी कि यमदूत उसके सामने आ गए जब वो बिस्तर पर लेटा हुआ था। 3 यमदूतास आए। यमदूत बहुत ही ज़्यादा भयानक थे। उनके मुंह टेढ़े मेढ़े थे और उनके बाल खड़े हुए थे।
इस तरीके से बहुत ही भयानक उनका रूप था। इतना भयानक रूप देखकर अजामिल बहुत ज़्यादा डर गया। उसके बाद वो अपने बेटे को बुलाने लगा, क्योंकि बेटे से बहुत ज़्यादा अटैच था, इसलिए मृत्यु के वक्त भी उसे अपने बेटे की ही याद आई। तो वो अपने बेटे को नारायण नारायण इधर आओ, नारायण मुझे बचाओ, इस तरीके से बुलाने लगा, क्योंकि उसने बहुत एंजाइटी में, हेल्पलेस कंडीशन में और बहुत ही फेथफुली, विदाउट एनी ऑफेंस, उसने नारायण का नाम लिया। तो वहां पे विष्णु दूत आ गए। विष्णु दूतों ने कहा तुम इसे नहीं ले जा सकते। यमदूत उसकी आत्मा को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे और वो बहुत डरा हुआ था, लेकिन विष्णु दूतों ने कहा कि तुम इसे नहीं ले जा सकते, ये अब तुम्हारे ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं है। यमदूतों ने कहा कि तुम कौन हो और तुम किसके सर्वेंट हो, तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो और इसे क्यों बचाना चाहते हो। ये यमराज के ज्यूरिस्डिक्शन में आता है, क्योंकि इसने बहुत पाप किए हैं और उनका प्रायश्चित नहीं किया है, और इसको हम यमलोक ले जाकर बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से पनिश करने वाले हैं, ताकि ये शुद्ध हो जाए अपने पापों से। तो विष्णु दूतों ने कहा कि ये ऑलरेडी शुद्ध हो चुका है, इसने ऑलरेडी प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि नारायण के नाम में, भगवान के नाम में बहुत ज़्यादा पोटेंसी है। इसने फेथफुली, ऑफेंसलेसली, इन हेल्पलेस कंडीशन नारायण का नाम लिया है, इसलिए अब ये आपके ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं आता। इस तरीके से विष्णु दूतों ने अजामिल की रक्षा की। अजामिल को रियलाइज हुआ कि भगवान का नाम कितना पोटेंट है, और विष्णु दूत के अपीयरेंस के कारण वो शुद्ध हो गया। वो जैसे ही कुछ बोलने वाला था विष्णु दूत को नमस्कार करके, विष्णु दूत वहां से डिसअपियर हो गए। विष्णु दूतों ने उनको मौका दिया हुआ था कि ताकि ये अपनी साधना को कंप्लीट कर लें, अपने आप को प्यूरिफाई कर लें, और फिर हम इन्हें वापस लेने आ सकें। उसके बाद तुरंत अजामिल सब कुछ छोड़कर हरिद्वार चले गए। हरिद्वार जाने के बाद एक विष्णु मंदिर में वो बहुत ही अच्छी तरीके से भगवान का नाम जप करने लगे, और इस तरीके से नाम जप में लगन लगाकर वो इतने शुद्ध हो गए कि उनका मन और उनकी आत्मा भगवान में फिक्स हो गई। जब ऐसा हुआ तो वही विष्णुदूत वापस उन्हें एक सोने के एयरप्लेन में लेने आते हैं, और अजामिल उसमें बैठकर वापस वैकुंठ धाम को चले जाते हैं, जहाँ पे भगवान विष्णु और लक्ष्मी निवास करते हैं। तो ये है नाम की महिमा। भगवान का नाम चाहे जोकिंगली लिया जाए, चाहे किसी और चीज़ को बुलाने के लिए लिया जाए, लेकिन भगवान का नाम अपने आप में बहुत पोटेंट है। उसे लेने मात्र से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। हमें ऑफेंसलेसली भगवान का नाम लेना चाहिए, जैसे कि हम हेल्पलेस कंडीशन में हो, और सीरियसली हम इस संसार में हेल्पलेस कंडीशन में ही हैं। ये दुखालयम अशाश्वतम है, यहाँ पे दुख कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले, सफरिंग्स ही हैं। इसलिए हमें हेल्पलेस कंडीशन में भगवान का हमेशा नाम लेना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति अपने डेथ बेड पे होता है तो उसकी बॉडी फंक्शन करना बंद कर देती है, गला चोकटअप हो जाता है, बॉडी काम नहीं करती, आप बोल नहीं पाते। तो उस वक्त जिसने पहले भी हरि नाम चैंटिंग की है, उस वक्त वो प्रॉपरली चैंट नहीं कर पाता, अच्छे से नाम नहीं ले पाता भगवान का। इसलिए हमें डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छे से, अपनी थ्रू आउट द लाइफ बहुत ज़्यादा फेथफुली और गुरु को सरेंडर करते हुए भगवान का नाम जप करना चाहिए, ताकि मृत्यु के वक्त भी हम भगवान का नाम प्रॉपरली चैंट कर सकें। प्लीज़ कीप चैंटिंग हरे कृष्णा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको ऐसा लगा हो कि इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा हरि नाम, तो प्लीज़ कीप शेयरिंग दिस वीडियो, ताकि बाकी लोग भी हरि नाम की इम्पोर्टेंस समझ सकें। हरे कृष्णा।